हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने जो आपका जल चैप्टर था आपने वो पूरा कंप्लीट किया, आपने सारे टॉपिक को वहां पर कवर किया है। आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे आपने इस चैप्टर में कितना सीखा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है, जल क्या है, क्यों। हमने बात की है जल के स्रोत की, क्या क्या सोर्स होते हैं वाटर के। तीसरी हमने बात की है जल की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं आपके पास आती हैं। नेक्स्ट हमने बात की है जल चक्र की, जल चक्र क्या होता है यानी कि वाटर साइकिल के बारे में आपने बात की है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर जल तालिका के बारे में, तालिका किस कहते हैं। हमने बात की है कि क्या हो अगर पानी की बहुत कमी हो जाए, वर्षा हो ही ना 1-2 साल तक, तो आप उसे सूखा कहते हैं। सूखे के क्या परिणाम आपके पास आए ये आपने पढ़े, सूखे के क्या कारण हो सकते हैं ये भी आपने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट आपने पढ़ा है बाढ़ के बारे में और सेम चीज आपने पढ़ी है कि बाढ़ के क्या कारण होते हैं और क्या परिणाम होते हैं, ये चीज आपने यहाँ डिस्कस की। नेक्स्ट आपने देखा है जल के उपयोग, क्या क्या होते हैं जल के उपयोग। नेक्स्ट आपके पास आया है जल संरक्षण, किस प्रकार से आप जल संरक्षण कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसमें आपके पास क्या है एमसीक्यू आए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिसे आप कहते हैं। इसमें आपको एक कथन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, आपको सही ऑप्शन, सही जो विकल्प है उसे आपको चूज करना है। जीजीआईसी फागलपुर में आपको आवाज आ रही है? जीजीआईसी फागलपुर में। ओके बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज स्नेहा। स्नेहा, बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? मैम 6 में हो। ठीक, अब आप ये बताइए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है ये? मैम मैम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है। ठीक है, तो चलिए बैठिए। थैंक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें आपसे कहा गया था वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और हमारे पास आंसर एक बच्ची ने दिया है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन नंबर ए आया है वाष्पीकरण। आपने कहा जो पानी है वो वाष्प के रूप में जब बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को आप वाष्पीकरण कहते हैं या इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। कहा अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है और ये प्रक्रिया पौधों में पाई जा रही है, यानी कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि पौधों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि को आप क्या कहते हैं। तो आपका आंसर वाष्पोत्सर्जन होता, क्योंकि क्या है वाष्पोत्सर्जन में भी क्या हो रहा है, पानी वाष्प के रूप में बदल रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया पादपों में पाई जा रही है, पौधों में पाई जा रही है। ठीक है, तीसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण में आपने क्या कहा था, जब आपने जल चक्र पढ़ा था तो जल चक्र में आपके पास अवक्षेपण यहाँ पर आया था। ठीक है, तो सब बच्चों को पता है कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, ये आपका क्या है स्पष्टीकरण है कि पानी को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं नोट करने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए, अब आपसे कहा गया है पेयजल है, यानी कि पीने योग्य जल कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्र का जल, ऑप्शन नंबर बी है चयनित स्थलों पर भूजल, तीसरा है नदी का जल और चौथा है तालाबों का जल। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन मुझे आंसर करेगा? जीजीआईसी भागलपुर में कौन मुझे आंसर करेगा? कौन होता है पीने योग्य जल, कहाँ का पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम आलिया। आलिया। बच्चे आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अपना आंसर मुझे बताइए।
मैम बी। बी। आलिया का आंसर है बी, ठीक है। और किसी को आंसर देना है? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, बताइए अपना। मैम लवली। लवली, ठीक है। बच्चे अपना अपना आंसर बताइए। मैम वैसे तो मुझे लग रहा है कि सभी पीने योग्य है जल। समुद्र का भी जल पिया जा सकता है, नदी का भी पिया जा सकता है और तालाबों का भी पिया जा सकता है। पर इनमें एक से आपको क्या आंसर करना है? राइट, हाँ, एक राइट आंसर चाहिए ना, तो वो नदी का जल। अच्छा, वो आप कह रहे हैं नदी का जल। ये है लवलीन का आंसर, ठीक है। और किसी को आंसर करना है? बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड नाम मॉर्निंग मैम। बताइए अपना। गुड मॉर्निंग। मैम मैम मेरा नाम है छवि। सभी बच्चे अपना आंसर बताइए मुझे। मैम बी वाला सही आंसर है मैम। बी वाला चयनित स्थानों पर पूजन। है छवि का आंसर। जीआईसी मानसूना, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी मानसूना, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। चलिए आंसर देख लेते कि आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आलिया, लवलीन और छवि ने आंसर दिया, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर नंबर बी क्या कहता है? चयनित स्थानों पर भूजल। अब आपका यहाँ पर आंसर है वो आपको मिल गया है, तो क्या होना चाहिए कि आपके जो आंसर आए हैं वो गलत क्यों आए हैं? सबसे पहले समुद्र का जल। बच्चे हम समुद्र के जल को पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। आप उसे पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें तालाब, तो आपने कहा तालाबों का पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है। तालाब क्या होते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी स्थिर रहता है, तो हम स्थिर पानी को नहीं पीते हैं क्योंकि वो दूषित हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? ठहरा हुआ पानी है। अगर हम नदी का जल कहें, नदी का जल भी हमेशा शुद्ध नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? चयनित स्थानों पर जो भूजल होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसे हम पीते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए, तो आपको क्या करना है? अपने आंसर को यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए, कर लिया आप लोगों ने नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है, वाटर साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब जल चक्र के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सबसे पहला है बादलों का गठन, क्या जल चक्र में बादलों का निर्माण होता है? दूसरा है बारिश, तो क्या जल चक्र में बारिश हो रही है? तीसरा है जानवरों द्वारा पानी पीना, ये क्या होगा? जानवरों द्वारा पानी पीना, क्या ये जल चक्र का भाग है? या फिर सूर्य? आपको कहना है, आपको बताना ये है कि चारों में से जल चक्र का भाग कौन नहीं है, ठीक है। तीन तो इनमें जल चक्र के भाग होंगे लेकिन एक नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताइए कौन मुझे आंसर करेगा? जीजीआईसी भागलपुर में कौन आंसर करेगा? चलिए बच्चे मैम अपना नाम बता। हाँ जी बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम छवि। अभी अच्छा, तभी बच्चे बताइए अपना आंसर। मैम सी, जानवर द्वारा पानी पीना। ठीक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए जीजीआईसी भागलपुरमा में कितने बच्चों को लगता है कि छवि का आंसर गलत है? देखिए, आपका आंसर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? यहाँ पर जल चक्र। अब आप मुझे ये बताइए, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि जल चक्र के कितने भाग होते हैं, कितने चरण होते हैं जल चक्र में? कौन मुझे बताएगा? जीजीआईसी भागलपुरमा। अच्छा, मुझे ये बताइए जल चक्र में होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है जल चक्र में?
किसे पता है? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। मैम हाँ जी। मैम आप एक बार क्वेश्चन बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जल चक्र में आप क्या पढ़ते हैं, क्या होता है जल चक्र में? मैम जब नदियाँ जो होती हैं तो मैम ज़्यादा धूप पड़ती है तो मैम नदियों का जो पानी होता है वो बाद में बदलकर बादल बन जाता है। ठीक उसके है। बाद मैम बारिश होती है। ठीक है। फिर मैम वो पहाड़ों मैम अन्य जगहों से होकर नदियों में आता है तो मैम हरी भरी जगह हो जाती है। ठीक है। ओके, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप ये तो आपने मुझे बता दिया कि जल चक्र में होता क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि हम अलग अलग स्टेप में पढ़ते हैं जल चक्र को, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेप होती है, सबसे पहले जो ये है आपके पास जल चक्र। ठीक है, सारे बच्चे नोट करेंगे जल चक्र को। सबसे पहला होता है वाष्पीकरण, जैसे कि हमने अभी बताया एक बच्ची ने कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो नदियां होंगी, जो तालाब होंगे, जितनी भी जल निकाय होंगे, जहाँ पे भी जल है उनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। तब क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ने से जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, इसे आप वाष्पीकरण कहेंगे। और अगर पौधों में भी यही प्रक्रिया हो रही है कि पौधों में जो जल है वो वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है, उसे आप क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। पहला स्टेप आपके पास आ गया है। दूसरे में क्या होता है, संघनन। ये स्टेप में संघनन लिखा हुआ है। संघनन में क्या होता है, जो जल वाष्प है अब वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी और जल वाष्प ठंडा होकर क्या करती है, बादलों का निर्माण करेगी। दूसरा स्टेप हो गया है। तीसरा आता है अवक्षेपण। क्या है, अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होगा, बादलों के बीच घर्षण होगा और वर्षा होगी। ठीक है, ये तीसरा स्टेप आपके पास आ गया है। और लास्ट होता है संग्रह। जैसे हमने एक बच्ची ने हमें बताया है कि लास्ट में जब बारिश का पानी आता है तो वो क्या होता है, संग्रह होता है, यानी कि नदी, तालाब और जो भूमिगत जो जल होता है वो सारी जगह क्या हो जाती है, फिर से वहां पे पानी का संग्रह होने लगता है। तो जल चक्र आपके पास कितने स्टेप आते हैं, जल चक्र के 4 स्टेप आते हैं। तो चारों स्टेप आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, आपने नोट कर लिया सब बच्चों ने? जीजीआईसी भागलपुर में सब बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए, अगला प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया कि जल वाष्प के संघनन का क्या परिणाम होता है। ठीक है, जो जल वाष्प है जब उसका संघनन होता है, अभी हमने बताया, अभी आपने संघनन के बारे में पढ़ा। अब आपको ये बताने कि जल वाष्प का संघनन अगर हो जाता है तो क्या परिणाम आपके पास आता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या वर्षा होती है, बी कह रहा है क्या हिमपात होता है, तीसरा कह रहा है ओलावृष्टि होती है, और चौथा है टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें वहां पर बन जाती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होता है जल वाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप। कौन बताएगा, जीजीआईसी भागलपुर में कौन बच्चा मुझे बताएगा। माइक ऑन कीजिए अपना। मैम हाँ जी। यस मैम। अच्छा मैम बच्चे अपने ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होता है। अपना नाम बता दीजिए बच्चे। यस मैम। नाम बता दीजिए। मैम छवि। अच्छा, ठीक है, छवि। छवि और कौन आंसर देगा। छवि के अलावा और कौन आंसर देगा। मैम बच्चे आपका आलिया है। नो मैम लवली। छवि, ठीक है। अच्छा बच्चे अपना आंसर बताइए। मैम आपसे एक क्वेश्चन था। ये पूछिए। मैम संघनन का मतलब क्या होता है। अच्छा, संघनन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जमना। देखिए जल वाष्प है, अब जल वाष्प जम गई है, जम गई है मतलब मैम कि आंसर। देखिए। हाँ। मैम हाँ, आंसर सी करेक्ट है। आंसर। ओलावृष्टि। अच्छा, छवि ने कहा है कि आंसर यस मैम। सही है। सबसे पहले लवलीन का आंसर क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, लवली ने कहा है कि संघनन का क्या मतलब होता है। हमने बोला है, लवलीन ये बताइए कि जो पानी होता है, हमने ये कहा है कि वो जल के
मॉलिक्यूल से बनता है, वाटर H2O के मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, ये बात हमने की है। हमने कहा जब ये मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ठीक है, तो हमने इसे क्या कहा, तरल अवस्था कहा। अब हमने कहा ये जल के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास हैं, दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा पास हैं, तो हमने कहा इसे ये क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक है, ये क्या है, ठोस अवस्था है। अब हमने कहा ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने गैस कहा था। ठीक है, या फिर इसे हमने क्या कहा था, वाष्प कहा था। ठीक है, इसे हमने वाष्प कहा था। अब हमने कहा कि संघनन का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको जल वाष्प की बात कही थी। जल वाष्प का मतलब है कि जल की गैसीय अवस्था। जल की अवस्थाएं समझते हैं आप लवली? बच्चे माइक ऑन कीजिए एक बार। बच्चे आप जल की मैम अवस्थाएं समझते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? यस मैम। बच्चे हाँ बताइए मुझे। हाँ ठोस यस ठीक है, मैम। ठीक है, आप आंसर मैम बताइए मुझे, जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मैम जल की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं जल की अवस्थाएं। हमने कहा जब जल गैसीय अवस्था में होता है उसे आप जल वाष्प कह रहे हैं। जल वाष्प का मतलब होता है कि जल क्या है, गैसीय अवस्था। अब संघनन का क्या मतलब हुआ, संघनन का मतलब हुआ कि जब जल गैसीय अवस्था में था, वाष्प के रूप में था, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे। आप देख रहे हैं कितने दूर दूर हैं। ठीक है, संघनन का मतलब होता है कि ये जल के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, आप कह सकते हैं कि जमुना या पानी के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। तो क्या होगा, जब पानी के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा आपके पास? ओल मैम ठोस ठोस बनता है। ओलावृष्टि होगी मैम। ठीक है, यस चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब पानी के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो पानी गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है, पहले ठोस अवस्था में नहीं जाएगा, पहले कहाँ पे, पहले तरल अवस्था में परिवर्तित होगा। पहले क्या होगा, तरल अवस्था में परिवर्तित होगा। ठीक है लवली, पहले क्या होगा, जो जल वाष्प है वो तरल अवस्था में आएगी। ठीक है, तरल अवस्था में सर आएगी तो आपने और ज्यादा टेम्परेचर कम किया। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ गए, तब क्या होगा, पानी ठोस अवस्था में होगा। आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाष्प किस में बदलेगी, तरल अवस्था में बदलेगी। पानी और की छोटी तरल, छोटी बूंद। हाँ, पानी की छोटी छोटी बूंदें, और पानी की छोटी छोटी बूंदें किस अवस्था में बनेंगी, किस रूप में बनेंगी, आपने कहा बादल के रूप में। यानी कि जल वाष्प का संघनन का क्या मतलब है, जल वाष्प का संघनन का मतलब है बादलों का निर्माण, ओलावृष्टि। बादलों का निर्माण। ठीक है, संघनन का मतलब आप समझ रहे हैं अब लवली? यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा, जल वाष्प के संघनन का मतलब है बादलों का निर्माण। बादल होते क्या हैं, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वही बादल होते हैं। ठीक है, चलिए समझ आया आपको? यस मैम। चलिए ठीक है, बैठिए। तो व्याख्या क्या है आपकी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है जल वाष्प तेज होने के कारण वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है, जिसे आप वाष्पीकरण कह रहे थे, और ठंडी हो जाती है। यह आगे संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती है। जो वाष्प है वो क्या हो गई है, जमने लग गई है, जमने लग गई है। कब जमने का मतलब बर्फ से अभी नहीं है, जमने का मतलब है कि जो जल वाष्प है उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर थे अब वो पास पास आने लगे हैं, क्योंकि तापमान कम हो गया है। पास पास आएंगे तो क्या होगा, वहां पर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, तरल का निर्माण होता है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप नोट कीजिए सारे लोग।
आईसी मानसूना, बच्चे आप लोग अपना माइक लीजिए। बच्चे नाम बताइए अपना। आंचल। हाँ चल बच्चे, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? क्लास 6। क्लास के हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये बताइए, आपको समझ आ रहा है जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, आपको आ रहा है? जी। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग? जी। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, आपने जल चक्र के बारे में क्या समझा? जल चक्र से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या होता है जल चक्र या वाटर साइकिल? हाँ चल, आपको जल चक्र के बारे में बताना है, क्या होता है? बादलों का निर्माण। अच्छा, बादलों का निर्माण होता है या और कुछ भी वहां पर? वर्षा। वर्षा। बादलों का निर्माण है, वर्षा है, और बादलों जल। के निर्माण से पहले क्या होगा? वाष्पीकरण वाष्पीकरण। होगा। क्या होता है बच्चे वाष्पीकरण? पानी ना भाप भर के ऊपर चला जाता है, इससे बादल भी बनते वेरी हैं। गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए बैठिए आप लोग और माइक को अपने सामने। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपसे पूछूंगी, ठीक है? चलिए, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, समुद्र और भूमि के बीच पानी के परिसंचरण को क्या कहते हैं? ठीक है, समुद्र और भूमि के बीच जो पानी का परिसंचरण होता है क्या कहते हैं? क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर देखिए। ठीक, परिसंचरण का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो पानी की एक निरंतर गति बन रही है, ठीक है? परिसंचरण का मतलब क्या होगा कि पानी की एक गति बन रही है, समुद्र और भूमि के बीच में पानी की एक निरंतर गति बन रही है, उसे आप क्या कहेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे कौन आंसर देगा? जीजीआईसी पागलपुर में कौन मुझे आंसर देगा? मैम। हाँ छवि बताइए। आंसर डी। आंसर डी। अच्छा, जल संचयन के रूप में जाना जाता है। और कोई आंसर देना चाहता है? हेलो मैम। तो बच्चे नाम बताइए। मैम आलिया। आलिया। अच्छा, आलिया बच्चे अपना आंसर दीजिए। मैम डी। डी, आलिया का भी आंसर डी है, ठीक है? छवि का आंसर भी डी है, आलिया का आंसर भी डी है, और किसी को आंसर देना है डी के अलावा? किसी को आंसर देना है तो वो माइक लीजिए। जीआईसी मानसूना, बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। जीआईसी मानसूना, बच्चे आवाज आ रही है मेरी? एम बी। डी। डी, अब बच्चे अपना नाम बताइए। अंकित। अंकित। तो यहाँ पे अंकित ने आंसर दिया है बी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है? चलिए बैठिए आप सब लोग। क्यों ए होगा देखिए, आपने क्या कहा था? जो समुद्र का जल है वहां से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा, आपने वाष्पीकरण कहा, आपके वायुमंडल में गया तो बादलों का निर्माण हुआ, बादलों का जब निर्माण हुआ तो बादलों के बीच घर्षण हुआ, और घर्षण जब हुआ तो जो बादलों में पानी था वो वर्षा के रूप में पर आ गया। क्या आप देख रहे हैं? चक्र बना, समुद्र से पानी वायुमंडल में गया, वायुमंडल से पृथ्वी पर आया, चक्र का निर्माण कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही क्यों आए? क्योंकि आपने कहा कि पृथ्वी से वायुमंडल में और वापस पृथ्वी पर पानी के निरंतर प्रवाह को जल चक्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है? समुद्र से पानी क्या हुआ? भाप के रूप में ऊपर उड़ा, आपके वायुमंडल में गया, वहां से वर्षा के रूप में फिर से आ गया है एक जल चक्र। मैम। जी बच्चे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है। अच्छा ठीक, मैम बहुत हल्की हल्की आती है। कोशिश करेंगे आपको आवाज अरे सही से आएगी। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो आपके पास है? यस मैम। चलिए ठीक है बच्चे, नोट कीजिए सारे बच्चे इस आंसर को। चलिए, सो क्लास, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे।
तो आपने क्या करना है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे किया है, आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है। जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।